नमस्कार मित्रों। खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश की राज्य सरकारें खेलों को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं तो करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया जाता। हर स्कूल में शारीरिक शिक्षक हैं भी या नहीं हैं, इस बात से किसी भी हुकूमत को कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि सरकारें मेडिकल क्षेत्र में हॉस्पिटलों की तरफ पानी की तरह पैसा बहाकर आवाम को स्वस्थ रखने का दिवा स्वप्न दिखाती है। देखा जाए तो वही राष्ट्र स्वस्थ रह सकता है जहां जमीनी स्तर पर नई पीढ़ी को स्पोर्ट्स की तालीम मिल रही है, स्पोर्ट्स का प्रशिक्षण मिल रहा है। हमारे देश में ओलंपिक खेलों से पहले और बाद में तरह तरह की बातें की जाती हैं। मेडल विजेताओं को इस तरह सम्मानित किया जाता है जैसे उसने कुछ अजूबा किया हो। अजूबा कह भी सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे राष्ट्र में 2-4 मेडल ही बहुत बड़ी बात है। हम छोटे छोटे राष्ट्रों से कुछ भी नसीहत लेने के मूड में नहीं हैं। देखा जाए तो स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे देश की युवा पीढ़ी बीपीएड, एमपीएड और न जाने कितनी तरह के डिग्री, डिप्लोमा लाखों रुपए खर्च करने के बाद हासिल करती है। उसके मन में सपना होता है कि वह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएंगे, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि हमारी सरकारें इस दिशा में बिल्कुल निष्क्रिय हैं। हम किसी राज्य का आज नाम नहीं लेना चाहते, हर राज्य में एक जैसी स्थिति है। जबकि यदि इन पढ़े लिखे बीपीएड, एमपीएड डिग्रीधारी युवाओं को स्कूल कॉलेजों से जोड़ दिया जाए, इन्हें स्पोर्ट्स टीचर के रूप में सेवा करने का मौका मुहैया कराया जाए, तो मैं समझता हूँ कि न केवल खेल के क्षेत्र में भारत आगे निकल सकता है, बल्कि स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को भी पूरा किया जा सकता है। कई बीपीएड, एमपीएड डिग्रीधारी युवा कहते हैं कि यदि भारत को खेलों में शक्तिशाली बनाना है तो प्राथमिक स्तर के स्कूलों से ही शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। देखा जाए तो हमारे देश में कई लाख पढ़े लिखे बीपीएड, एमपीएड डिग्रीधारी घूम रहे हैं। सरकारें चुनाव के समय में घोषणाएं करती हैं, यह जताने की कोशिश करती हैं कि वह युवाओं की फिक्रमंद है, लेकिन चुनाव होते ही, सल्तनत हासिल होते ही
उन युवाओं की तरफ से उनका ध्यान भटक जाता है। हर राज्य में युवा बीपीएड, एमपीएड डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें शारीरिक शिक्षक बनने का उनका सपना पूरा करने में किसी भी सरकार की रुचि नहीं है। हम अस्पतालों में, मेडिकल के क्षेत्र में अकूत पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि यदि हर प्राथमिक स्तर के विद्यालय को एक शारीरिक शिक्षक दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्या का समाधान अपने आप हो सकता है। स्कूल कॉलेजों में यदि छात्र छात्राओं को खेलों की तरफ उनका रुझान कर दिया जाए, उन्हें प्रशिक्षण देने वाले, शारीरिक शिक्षक के महत्व को बताने वाले शिक्षक प्रशिक्षक तैनात कर दिए जाएं, तो मैं समझता हूं कि सारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। पढ़े लिखे युवा यदि रोजगार नहीं पाएंगे तो तय है कि वह आपराधिक पृष्ठभूमि की तरफ रुचि करेंगे। दरअसल यदि हमारी सरकारों को बीपीएड, एमपीएड के महत्व का भान नहीं है तो मैं समझता हूं कि इन कोर्सेस का चलाया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार यदि युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, यदि बीपीएड, एमपीएड डिग्रीधारी युवा रोजगार के लायक नहीं हैं, तो हमारी सरकारों को बीपीएड, एमपीएड डिग्री की जगह कोई और पाठ्यक्रम चलाना चाहिए, इन्हें बंद कर देना चाहिए। आखिर युवा लाखों रुपए बीपीएड, एमपीएड की डिग्री हासिल करने में खर्च क्यों करें? मैं खेलपत की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि बीपीएड, एमपीएड के महत्व को न केवल समझें बल्कि हर स्कूल, हर कॉलेज में शारीरिक शिक्षक हो, इस बात के प्रबंध किए जाएं। यदि हम स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को पूरा करना चाहते हैं तो हमारी हुकूमतों का नैतिक दायित्व बनता है कि सबसे पहले बीपीएड, एमपीएड डिग्रीधारी युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। यदि इन्हें रोजगार मिल जाए तो सच मानिए अस्वस्थ बीमारू राज्यों में भी बाहर आ सकती है। अब सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं बनने वाला। सरकारों को, हुकूमतों को, राजनेताओं को युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। सिर्फ घोषणाओं से हमारा राष्ट्र खेलों में सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता। सिर्फ घोषणाओं से हम स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को पूरा नहीं कर सकते। यदि स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को पूरा करना है तो सबसे पहले हमें बीपीएड, एमपीएड डिग्रीधारी युवाओं को रोजगार देने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तभी
हम स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को पूरा कर सकते हैं और हमारा राष्ट्र खेलों में सर्वशक्तिमान बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।